Bismillahirrahmanirrahim. I am Vakarunisa. Today I will discuss test number 5 of first year class. This test is about chapter number 9. In test, question number 1, select the best answer. Statement number 1, the binomial distribution has dash parameters. Option A 2, option B 3, option C 1, option D 4. तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर्स n and p, where n is the number of the experiments and p is probability of success. So the binomial distribution has two parameters. Statement number 2, a binomial distribution is dash distribution. Option A discrete distribution, option B continuous, option C negative, option D positive. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो रैंडम वेरिएबल x डिस्कस करते हैं इट स्पेसिफाइज कंप्लीट नंबर्स 1 2 3. हम लोग बिटवीन टू नंबर्स जो इंटरवल आता है और गैप्स आते हैं उससे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर स्टडी नहीं करते. सो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Statement number 3, the binomial distribution is negatively skewed distribution if A option probability of P is greater than Q, B option P is less than Q, C option P is equals to Q and D option P minus Q. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी. और जब हमारे पास P इज़ नॉट इक्वल टू Q, वो लेस देन या ग्रेटर देन की फॉर्म में हमारे पास आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगी तो हमारी राइट टेल जो है वो उसकी लॉन्ग होगी, और अगर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी तो हमारी लेफ़्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग होगी. अब यहाँ पे जब हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज़ ग्रेटर दैन Q, कि जब P Q से ग्रेटर हो जाएगा तो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी. सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट बनता है, that the binomial distribution is negatively skewed distribution if P is greater than Q. Option number 4, statement number 4, the binomial distribution is used when n is A option large, B option small, C option more than n, D option none of these. कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास n स्मॉल होता है या लार्ज होता है. C और D ऑप्शन दोनों हमारे पास रॉन्ग ऑप्शंस बन रही हैं. अब हमने देखना है कि n स्मॉल या लार्ज. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास n नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट इज़ ऑलवेज लार्ज. सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 5, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ option A NP, option B NPQ, option C PQ, option D N and capital N. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. और स्टेटमेंट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स दो होते हैं n और p. जब हम इन दोनों पैरामीटर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारे पास मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ n and p. Statement number 6, the variance of the binomial distribution is option A NP, option B MP, option C NPQ and option D MNP. Variance of binomial distribution is the product of NPQ. So option C is our correct option and variance of binomial distribution is NPQ. Statement number 7, for each Bernoulli trial, the probability of success remains the same and successive trials are option A independent, option B dependent, option C constant, option D variable.
प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौली ट्रायल अगर आप लोग बुक में देखें तो हमें वहाँ पे ये क्लियर स्टेटमेंट दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम एंड सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कि जब आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी हमारे पास फिक्स रहता है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता ट्रायल टू ट्रायल, और हमारे पास ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं कि अगर एक एक्सपेरिमेंट करने पे जब हम एक उसमें इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा वेरिएबल उसको इफ़ेक्ट नहीं करता. So in Bernoulli trials the probability of success remains the same and successive trials are independent. Option 8, the parameters of hypergeometric distribution are, hypergeometric distribution में option A n Statement number 8, the properties of hypergeometric distribution are A option nkn, B option nk, C option np and D option npq. अब हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं n, k, कैपिटल N. कैपिटल N इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच k आर क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड स्मॉल n आइटम्स are selected at random without replacement from that population where small n is less than or equals to capital N. So the parameters of hypergeometric distribution are n, k and capital N. Statement number 9, the mean of a binomial distribution is always A option equal to variance, B option greater than variance, C option equal to mean deviation, D option none of these. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होता है, क्योंकि मीन हमारे पास इक्वल होता है एन पी के और वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है एन पी क्यू के. P और Q बोथ आर लेस देन 1 फ्रैक्शनल फैक्टर्स हैं, तो जब हमारे पास NP को हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो NP से स्मॉल हो जाएगा. तो इस तरह अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, सो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. Statement number 10, in binomial distribution the random variable has a range A option 0 to 1, B option 1 to n, C option 0 to n, D option infinity to n. In binomial distribution, binomial random variable varies from 0 to n. So the range of binomial distribution is also 0 to n and option C is our correct option. Statement number 11, in hypergeometric n is equals to 5, capital K is equals to 4, capital N is equals to 11, then mean is मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास स्टूडेंट्स होता है स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय k ओवर कैपिटल N. अब हम लोगों को वैल्यूज सारी गिवन हैं, आप इसमें पुट करें. स्मॉल n की जगह 5, k की जगह 4, कैपिटल N की जगह 11 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.818. सो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट mean of hypergeometric distribution when n is equals to 5, k is equals to 4, n is equals to 11 is 1.818. Now move to question number 2. This question is about short questions. Short question number 5. In binomial distribution n is equals to 5, q is equals to 0.6, find mean and variance of the binomial distribution. अब हमें ये पता है कि हमारे पास p प्लस q इज़ इक्वल्स टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ इक्वल्स टू 1. तो आप p को अगर p फाइंड आउट करना है, q को हम इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएंगे, p इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस q, q की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद p हमारे पास आ जाएगा 0.4. n हमें गिवन है क्वेश्चन में 5.
अब हम लोग इजीली मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू एन पी। एन की जगह 5 पुट करें, पी की जगह 0.4 पुट करें, मल्टीप्लाई करने के बाद मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2। Short question number 6. If n is equals to 11, k is equals to 5, small n is equals to 4, find variance of hypergeometric distribution. So the students, variance of hypergeometric distribution is equals to small n into k over capital N into n minus k over capital N. वैल्यूज़ हमें गिवन है सारी, आप पुट कर लें। स्मॉल n इज़ इक्वल्स टू 4, k इज़ इक्वल्स टू 5, कैपिटल N इज़ इक्वल्स टू 11। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा 0.98। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8. आउट ऑफ 800 families with 5 children each, how many would be expected to have if 4 boys? कि हमारे पास 800 फैमिलीज़ को सर्वे किया गया जिनके 5 चिल्ड्रन थे, और ऐसी फैमिलीज़ का एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ दोज फैमिलीज़ फाइंड आउट करना है जिनके 4 बॉयज़ हैं, मीन 4 बॉय बेबीज़ एंड 1 गर्ल बेबी। फैमिली सोल्यूशन में आप देखें कि फैमिली विद 4 बॉयज़, वी नो p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। जब हमने विद 4 बॉयज़ फाइंड आउट करना है तो स्मॉल x हमारे पास 4 हो जाएगा, n हमारे पास 5 गिवन है, p हमारे पास 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल ऑल्सो 1/2। आप वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बॉयज़ फॉर दीज 5 फैमिलीज़ इज़ इक्वल्स टू 5/32। हैंस द एक्सपेक्टेड नंबर हमने फाइंड आउट करना है तो इसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 मल्टीप्लाइड बाय 5/32, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ दोज फैमिलीज़ विच हैव 4 बॉयज़ इज़ इक्वल्स टू 125। Short question number 9. Expected of x is equals to 10. Expected of x square is equals to 101. Find variance. हमें स्टूडेंट्स मालूम है कि वेरिएंस ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वायर। अब आप देखें कि एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है 101, एक्सपेक्टेड ऑफ x हमें गिवन है 10। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10. NP is equals to 38, NPQ variance of binomial distribution is equals to 5.6. find P and Q. क्वेश्चन में अब देखें कि हमें मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल्स टू 38 एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल्स टू 5.6 गिवन है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है P एंड Q। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दैट इज़ NPQ इज़ इक्वल्स टू 5.6 को इक्वेशन नंबर 1 NP इज़ इक्वल्स टू 38 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो NP से कैंसिल हो जाएगा और Q इज़ इक्वल्स टू 5.6 डिवाइडिंग बाय 38 करने से 0.15 हमें मिलेगा। और अब आप जैसा कि जानते हैं कि P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू 1 है, तो हम लोग Q को राइट साइड पे ले आएंगे, P इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस Q हो जाएगा, P इज़ इक्वल्स टू 0.85। इस तरह हमारे पास Q है 0.15 और P हमारे पास है 0.85। आप इन्हें प्लस करके देख लें, Q प्लस P इज़ इक्वल्स टू 1 आपके पास आ जाएगा। नहीं हुआ।